हेलो दोस्तों, एज अ ट्रेडर आप में से कई लोग जो है ट्रेडिंग तो करते हैं बट आपको पता नहीं होता कि कब एग्जिट करना है। बेसिकली मोस्ट ऑफ द ट्रेडर करते हैं क्या है कि वो एंट्री तो कर लेते हैं बट एग्जिट जो है बहुत जल्दी बुक कर लेते हैं। तो जिसकी वजह से क्या होता है, जब वो काफ़ी ज़्यादा अपने टारगेट मतलब एग्जिट के बाद वो काफ़ी ज़्यादा मोमेंटम देता है, तब हमें रिग्रेट फील होता है कि यार इस ट्रेड में हमने बहुत बड़ी गलती कर दी, हमें ट्रेड को रुकना चाहिए था। और ये आपके साथ में नहीं होता, ये हर किसी के साथ में होता है। तो इसी को ओवरकम कैसे करना है? बेसिकली एंट्री करना कोई बड़ी बात नहीं है, एग्जिट करना वो मेन इंपॉर्टेंट रोल है। तो अभी आज की जो वीडियो है उसी पे ही है कि हम डिफाइन करेंगे कि कब एग्जिट करना है, कैसे एग्जिट करना है, कैसे हम जो है अनलिमिटेड प्रॉफिट की तरह टारगेट को अचीव कर सकते हैं। सो बेसिकली मैं आपको बता दूं कि मैं जो बात करने वाला हूँ आज एग्जिट की बात करने वाला कि कब एग्जिट करना है, कैसे एग्जिट करना है। सो सबसे बड़ा मैं आपको रोल प्ले कर दूँ, स्टॉप लॉस का रोल प्ले होता है। यहाँ पे स्टॉप लॉस सबसे बड़ा मेन रोल है जो डिफाइन करता है कि आपको कब एग्जिट करना है, कब नहीं करना है। अब स्टॉप लॉस भी कई तरीके की है, जैसे कि मैं आपको पहला बताता हूँ कि टाइम स्टॉप लॉस। अब टाइम स्टॉप लॉस है क्या है? टाइम स्टॉप लॉस वो चीज़ है जिसपे हम स्पेसिफिक टाइम के लिए ट्रेड करते हैं और जब भी आपको लगता है कि बस ये टाइम फिनिश हो गया तो हमें इसमें बुक कर लेना चाहिए, या तो आप ट्रेल करते हो। अब बेसिकली टाइम स्टॉप लॉस रहता क्या, मैं आपको बताऊँ। टाइम जो है ट्रेडर का सबसे बड़ा दुश्मन है। जितना ज़्यादा बड़ा टाइम होगा उतना ज़्यादा आपको जो है रिस्क बढ़ता है, क्योंकि वहाँ पे अनसर्टेनिटीज बहुत ज़्यादा होते हैं। इसी बीच में आपने नोटिस किया रहेगा, कोई भी चीज़ हो, फिक्स एलिमेंट हो या कोई वेरिएबल हो, जितना ज़्यादा लॉन्ग टाइम होता है उतना ज़्यादा आपको रिटर्न दिया जाता है, और जितना शॉर्ट रन होता है उसमें आपको कम दिया जाता है। बिकॉज क्योंकि वहाँ पे लॉन्ग रन में रिस्क के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। इस बेसिस पे जो है वहाँ पे आपको रिटर्न काफ़ी ज़्यादा मिलता है। अब क्या है, एज अ ट्रेडर आपको डिफाइन करना है कि कब आपको एग्जिट करना है, कब यहाँ से रिवर्सल मिलने वाला है तो आप एग्जिट हो सकते हो। तो उसी को टाइम स्टॉप बोलते हैं कि स्पेसिफिक टाइम के बाद आप प्रॉफिट बुक करके निकल जाते हो, नो मैटर उसके बाद क्या होता है। दूसरा आता है मनी स्टॉप। अब मनी स्टॉप लॉस होता क्या है कि आप क्या करते हो, एक स्पेसिफिक लेट से कि आप 1 लाख रुपए आपने लाया, ठीक है, तो आप बोलते हो कि मेरा 10,000 का लॉस होगा तो मैं निकल जाऊंगा, उसके बाद ट्रेडिंग नहीं करूंगा। ये होती है मनी लॉस, मनी स्टॉप लॉस। बट ये बहुत ज़्यादा वर्केबल नहीं रहता, बिकॉज कैसा है ना कि आप में से कई लोग क्या करते हैं कि एक हैवी क्वांटिटी ले लेते हैं, ह्यूज क्वांटिटी। समझो कि 100 रुपये की शेयर है, उसके सामने आप 10,000 क्वांटिटी ले लेते हैं, जिससे होता क्या है कि वहाँ पे 1 रुपये में आपका स्टॉप लॉस हिट होना है और आपको मार्केट से बाहर होना पड़ेगा, बिकॉज आपने मनी स्टॉप डिफाइन किया हुआ है। इससे क्या होता है ना कि आपका विपशो के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। अब विपशो है क्या, मैं आपको बता दूं कि बेसिकली ये होता है फियर ऑफ लूजिंग। फियर ऑफ लूजिंग की वजह से क्या होता है ना कि आप क्या करते हो, स्टॉप मतलब जल्दी निकल जाते हो, और लॉस मतलब छोटा सा लॉस बुक करते हो बट वो काफ़ी बड़ा होता है हैवी क्वांटिटी की वजह से, या आप जल्दी प्रॉफिट बुक कर लेते हो, उसी को विपशो बोलते हैं। विपशो के बारे में जानना है थोड़ा सा, मैंने आपको शॉर्ट वीडियो ऑलरेडी अपलोड किया है, आप वहाँ पे चेक कर सकते हो। सो जिस बेसिस के वजह से कैसे है ना कि मनी जो स्टॉप है वो थोड़ा वर्केबल नहीं होता, तो आप इसको अवॉइड कर सकते हो। अब जो सबसे बड़ा रोल प्ले करता है वो प्रोटेक्टिव स्टॉप लॉस होता है। अब प्रोटेक्टिव स्टॉप लॉस है क्या, वो मैं आपको बता दूं। प्रोटेक्टिव स्टॉप लॉस ये होता है कि जैसे कि आप सभी लोग ट्रेड करते हो, तो जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया कि आप क्या करते हो, ट्रेड को इंटर करते हो और जल्दी प्रॉफिट बुक करके निकल जाते हो। तो जिसके बाद काफ़ी ज़्यादा ऊपर जाने के बाद आपको रिग्रेट फील होता है, तो आप ये सोचते हो कि इस ट्रेड से तो मैं अनलिमिटेड प्रॉफिटेबल ट्रेड बना सकता था, बट ऐसा नहीं होता है। सो इसकी वजह से प्रोटेक्टिव स्टॉप लॉस यहीं पे सबसे बड़ा रोल प्ले करता है। क्या होता है ना कि लोगों को फियर फैक्टर होता है कि यार यहाँ से रिवर्स हो गया तो क्या करें। तो आप क्या करते हो, आप उस स्टॉप लॉस को मतलब आप जो है उस लॉस को प्रोटेक्ट करने के लिए करते हो कि पार्शियल सी प्रॉफिट बुकिंग करते हो और अपने स्टॉप लॉस को ट्रेल करते हो अपने कॉस्ट टू कॉस्ट। तो लेट से कि मैं आपको बता दूँ, अपने 1 लाख रुपीज़ की आपने ट्रेडिंग की, 10,000 का आपको प्रॉफिट हो रहा है, आप 20,000 का टारगेट के हिसाब से देख रहे हो, 10,000 का आपको प्रॉफिट हो रहा है, तो आप क्या कर सकते हो, 40% से 30% बुक कर सकते हो। लेट से कि 40% आपने 4,000 की प्रॉफिट बुक कर ली, बाकी पेंडिंग क्वांटिटी जो है आपने रख दिया एज अ कॉस्ट टू कॉस्ट स्टॉप लॉस। सो लेट से कि अगर रिवर्स होगा देन टू आपको 4,000 रुपीज़ मिलने वाला ही है, वो कहीं नहीं जाने वाला है। और अगर ऊपर जाता है तो आपके पास ऑलरेडी जो है 6,000 के हिसाब से मल्टीपल्स होगा। लेट से कि अगर आपके पास 6,000 क्वांटिटी है तो वो कैसा है कि आपका अगर 120 टच करता है 100 में से 120, तो आप इजीली जो है 12,000 प्लस 4 तो 16,000 आप अर्न करके जा सकते हो। जिधर पे आप जो है सिर्फ और सिर्फ 10,000 अर्न कर रहे थे, वहाँ पे आप जो है सीधा सीधा जो है 16,000 अर्न करके जा रहे हो, तो मतलब 6,000 एक्स्ट्रा आपको अर्निंग मिल रही है। तो यही होता है प्रोटेक्टिव स्टॉप लॉस। अब प्रोटेक्टिव स्टॉप लॉस में मैंने एक चीज़ मेंशन किया, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस। अब ट्रेलिंग स्टॉप लॉस है क्या? ट्रेलिंग स्टॉप लॉस ये है कि आप अपने स्टॉप लॉस को टाइम टू टाइम रिवाइज करते हो। इससे होता क्या है कि आप अपने रिस्क को कम कर रहे हो। अब ट्रेलिंग स्टॉप लॉस है ना, राइट डिफाइनेशन होना बहुत ज़रूरी है। अदरवाइज क्या होता है ना कि आपको फेक ब्रेकआउट की वजह से ये बेयर करना पड़ सकता है कि आप जल्दी निकल गए, या आप विपक्षय इफेक्ट के
ट्रैप में पड़ सकते हो। सो यहीं पे जो सबसे बड़ा मेन रोल प्ले करता है ट्रेलिंग स्टॉप लॉस। आपको ट्रेल करते रहो टाइम टू टाइम, जिससे होता है कि आप अपने स्टॉप लॉस, अपने जो ट्रेड है उसको प्रॉफिटेबल स्टॉप लॉस में लेके आते हो जब तक आपका टारगेट अचीव हो नहीं चाहता है। तो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस को डिफाइन करने के 3 तरीके हैं, वो मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। ये काफ़ी अच्छे हैं, जिससे आप इसको यूज़ करके आराम से स्टॉप लॉस को ट्रेल कर सकते हो, जिससे आपकी जो प्रॉब्लम है अर्ली प्रॉफिट बुकिंग का वो रिजॉल्व हो जाएगा और आप जो है इसको यूज़ करके ईजी वे में अपने ट्रेड को प्रॉफिटेबल ट्रेड बना सकते हो विथ लॉजिकल, ताकि आपको जो है फियर ऑफ लूजिंग का इफेक्ट देखने को ना मिले। अब मैं आपको बता दूं, सबसे पहला आता है ट्रेंड लाइन। अब ट्रेंड लाइन के बारे में मैं आपको बता दूं कि ऑलरेडी मैंने वीडियो बना चुका है टाइप्स ऑफ ट्रेंड लाइन में, आप वहाँ पे देख सकते हो, मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन किया, बट फिर भी मैं आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करना चाहूँगा। ट्रेंड लाइन क्या होती है ना, कि आप स्पेसिफिक लाइन बनाते हो। लेट से कि ये ट्रेंड लाइन होता है क्या, लेट से कि आपने 100 रुपये में इंटर कर दिया, अब वो धीरे धीरे ऐसा मतलब अप्स एंड डाउन्स होता रहता है। अब इसमें कैसा है कि आप एक लाइन खींचते हो जो ट्रेंड डिफाइन करता है, जिसके ऊपर वो टच करके बार बार वहाँ से अपवर्ड मोमेंटम के लिए रेडी होता है। तो आप क्या करते हो, उस ट्रेंड लाइन के जस्ट 0.05 के नीचे आपको स्टॉप लॉस को ट्रेल कर लेना है। तो इससे होगा क्या कि आपको राइट प्राइस एक्शन मिल जाता है, जिससे आप डिफाइन कर दो कि हाँ बॉस यहाँ आना थोड़ा मुश्किल है, अगर इसके ऊपर गया तो अच्छा ही है। तो इससे होगा कि आपकी ट्रेड जो है प्रॉफिटेबल ट्रेड में चली जाती है। तो ये सबसे बेस्ट मेथड है, बट कई लोग जो है ट्रेंड लाइन बना नहीं पाते। तो उसके लिए क्या है ना कि सेकंड जो मेथड है ATR, एवरेज टू रेंज। एवरेज टू रेंज है क्या, मैं आपको बता दूं, एकदम सिंपल। हालांकि मैंने इसके ऊपर भी वीडियो बनाई है, लास्ट वीडियो, उस पर आप चेक कर सकते हो, 20 मिनट्स की वीडियो है, उस पर आपको अच्छा खासा देखने को, तो उस पर आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिल जाएगा। बट फिर भी मैं आपको शॉर्ट में एक्सप्लेन कर दूँ। एवरेज टू रेंज होता क्या है कि ओपन और हाई का जो है डिफरेंस बिटवीन होता है, और एब्सोल्यूट रिटर्न निकालता है वो प्रीवियस क्लोज का और करंट हाई का, और साथ साथ में वही प्रीवियस क्लोज का और प्रेजेंट लो का। तो इससे क्या होता है ना कि इसकी जो ट्रेंड है बहुत ज़्यादा इफेक्टिव होती है, और ये बहुत इंडिपेंडेंट होते हैं, इस पर कोई अदर एलिमेंट जो है इफेक्ट नहीं करते हैं। सो ये मैंने ऑलरेडी बताया हुआ है, वो आपको कार्ड पे मिल जाएगा, या तो एंड स्क्रीन पे मैं आपको मेंशन कर दूंगा, आप वहाँ पे देख सकते हो। तो वहाँ पे आपको ट्रेड में जैसे जैसे वो रेंज आपकी बढ़ती जाएगी, वैसे वैसे आपको करना क्या है कि आपको स्टॉप लॉस को ट्रेल करते जाना है। अगर वो टच कर देते दैट मीन्स कि आपको निकल जाना है, और आपकी जो ट्रेड है वो प्रॉफिटेबल ट्रेड में कन्वर्ट हो जाती है बाय डिफ़ॉल्ट। मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा चार्ट के थ्रू, वो भी बहुत सिंपल है और बहुत ही लॉजिकल है। वो मैं इवन तो मैं भी इसको यूज़ करता हूँ, काफ़ी बेटर जो है, काफ़ी बेटर वर्क करता है। अब तो थर्ड आता है परसेंटाइल। अब परसेंटाइल मेथड क्या है स्टॉप लॉस ट्रेलिंग के लिए, लेट्स से कि आपने 100 की बाई की, आपने 2% का टारगेट रखा है, 1% का स्टॉप लॉस रखा है। अब इसमें क्या है कि वो 1% अब वो आ चुका है, तो प्रोटेक्टिव स्टॉप लॉस के तहत क्या कर सकते हो, पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हो, और स्टॉप लॉस को जैसे 1% से बढ़ा है तो आप इसको 1% से रिवाइज करके कॉस्ट टू कॉस्ट रख सकते हो। लेट से अगर रिवर्स हुआ तो आपको जो है प्रॉफिट मिल ही जाएगा, और आपको जो प्रॉफिटेबल ट्रेड है वो स्टॉप लॉस में मतलब लॉसेबल ट्रेड में कन्वर्ट नहीं होगा। तो ये चीज़ें आपको देखने को मिल सकती है। तो ये जो सेकेंड और थर्ड मेथड है वो बहुत सिंपल है, वो आप आराम से डिफाइन कर सकते हो। ट्रेंड लाइन वाला थोड़ा सा ट्रिकी है, बहुत हार्ड नहीं है, सिंपल ही है, बट थोड़ा सा ट्रिकी है। ट्रेंड लाइन ना मतलब डिफाइन करना थोड़ा सा अलग हो जाता है, क्योंकि पर्सन टू पर्सन उसकी मीनिंग चेंज हो जाती है। तो ट्रेंड लाइन अगर आप बना सकते हो तो वो, हालांकि मैंने उसको एक्सप्लेन किया है कि कैसे ट्रेंड लाइन को ड्रॉ करना है, तो आप देख सकते हो, पिछले वीडियोस में आपको मिल जाएंगे। सो आप उसको यूज़ करके इजी वे में अपने स्टॉप लॉस को ट्रेल कर सकते हो, जिससे होगा क्या, आप जो है आपकी जो प्रॉफिटेबल ट्रेड है वो लॉसेबल ट्रेड में कन्वर्ट नहीं होगी। सो चलो हम चार्ट पे देखते हैं, जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया, एवरेज टू रेंज, ट्रेंड लाइन, आपका परसेंटाइल, स्टॉप लॉस, ये चारों चीज़ों को एक्सप्लेन करते हैं चार्ट पे, ताकि आपको पता चले इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या है और इसके रिवॉर्ड क्या है। ठीक है, तो हम चलो चार्ट पे आ जाते हैं। सो जैसे कि मैंने आपको बताया था कि आप जो है ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के 3 मेथड यूज़ कर सकते हो, जैसा एक आपका ट्रेंड लाइन हो गया, दूसरा आपका एवरेज टू रेंज हो गया, और थर्ड आपका परसेंटाइल मेथड हो गया। तो वो मैं आपको बताऊंगा कि कैसे इसको लाइव मार्केट में यूज़ कर सकते हो। ठीक है, सो लेट्स से कि मैं आपको बता दूं कि ये मैं, अगर आप निफ्टी देख सकते हो, निफ्टी कॉमन है ताकि वो बेटर पड़ेगा एक्सप्लेन करने के लिए। ठीक है, सो पहला हम लोग ना ट्रेंड लाइन डिफाइन करेंगे। ये हो गई हमारी ट्रेंड लाइन, ठीक है, कुछ इस तरीके की। मान लो कि ये हमारी एक पहली ट्रेंड लाइन है, और ये हमारी दूसरी ट्रेंड लाइन मैं बना दे रहा हूँ, 2 ट्रेंड लाइन बन रही है, तो जिस बेसिस पे डिफाइन होगा स्टॉप लॉस इसको। ठीक है, सो ये आपका हो गया दूसरी ट्रेंड लाइन। ठीक है, अब क्या है कि समझो कि लेट से कि ये पहली ट्रेंड लाइन है, अगर मान लो कि आप यहाँ पे इंटर होते हो, ठीक है, यहाँ पे इंटर होते हो, तो आप अपने स्टॉप लॉस को ट्रेंड लाइन से थोड़ा सा नीचे में आप
इसको रिवाइज कर सकते हो। देख सकते हो जब तक स्टॉप लॉस नहीं आता है, करीबन मैं समझो कि आप 17,300 के अंदर इंटर होते हो और आप देख सकते हो अच्छा खासा गैप अप है करीबन 17,600 के आसपास में, ठीक है। 17,600 आता है तो आप अपने स्टॉप लॉस को रिवाइज कर सकते हो, यहाँ जैसे जैसे टाइम बनता है अब यहाँ पे कर सकते हो। अब आपका स्टॉप लॉस हिट होता है करीबन 17,400-500 के आसपास में, तो मतलब आप सीधा सीधा 200 पॉइंट का निफ्टी मतलब ट्रेलेबल स्टॉप लॉस के साथ में लेके गए हो। अदरवाइज आप टारगेट तो देख सकते हो कि वन साइडेड है, तो आप इस तरीके से ले सकते हो। मान लो कि कल को आपका ये अगेन यहाँ पे दिख रहा है आपको बाइंग का, ठीक है, आपने यहाँ पे बाई कर लिया, अब जो है आपने बाई किया अगेन, तो यहाँ पे जो दूसरी स्टॉप लॉस की ट्रेंड लाइन है ये कुछ इस तरीके की है। तो आप क्या कर सकते हो कि यहाँ पे ऐसा रिवाइज कर सकते हो अपनी स्टॉप लॉस को, ठीक है। आपने 17,600 के अंदर इंटर किया आपने और 17,500 का स्टॉप लॉस रखा और ये यहीं से रिवर्स हो गया, मतलब दूसरे दिन आप देखोगे 17,800, मतलब सीधा सीधा आपको 200 पॉइंट मिल रहा है। फिर अपने स्टॉप लॉस को ऐसे रिवाइज करते जा रहा है जब तक स्टॉप लॉस आता नहीं है, और आपकी स्टॉप लॉस आ जाती है मान लो यहाँ पे, ठीक है, ये हिट हो गई। तो आपको मैं ये निफ्टी का बता रहा हूँ जो कि बहुत ज़्यादा वॉलेटिलिटी नहीं होता है, ताकि आपको ज़्यादा इजी से एक्सप्लेन हो, क्योंकि मैं स्पेसिफिक स्टॉक चूज़ करूँगा तो आपको लगेगा कि ये स्पेसिफिक स्टॉक चूज़ किया गया है इसके लिए ही। तो ये हो गई आपकी करीबन ट्रेंड लाइन। अब ट्रेंड लाइन ड्रॉ कैसे करनी थी, ये सबसे बड़ा मेन क्वेरीज होता है। आपको क्या करना मालूम है, पहली और जो लास्ट जो लो होती है उसको आप अगर अबव खींच रहा है तो उसको लेते हैं और एक पिक एंड थ्रॉट की तरह देख सकते हो, ये पिक है ये थ्रॉट्स है, ठीक है। तो ये थ्रॉट्स क्रिएट करता है कि हाँ भाई कि ये आपका रिवर्सल हो सकता है यहाँ से, तो ये आपकी ट्रेंड लाइन बनती है। तो ये आपकी दो ट्रेंड लाइन है जिस बेस पे आप डिसाइड कर सकते हो स्टॉप लॉस और टारगेट को। ये हो गई ट्रेंड लाइन वाले। अब मैं जिस मेथड को एक्सप्लेन करने वाला हूँ जिसका नाम है एवरेज ट्रू रेंज, उसको कैसे यूज़ करना है मैं आपको बता दूँ। आपको इंडिकेटर में जानना है, आपको ATR सर्च करना है, दैट्स इट, आपको मिल जाएगा एवरेज ट्रू रेंज। अब एवरेज ट्रू रेंज को यूज़ कैसे करना है मैं आपको बता देता हूँ। ये थोड़ी सी ना डिफिकल्ट है बट मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ कैसे। लेट्स से कि अगर आपकी जो बाइंग है, ठीक है, ये आपका गैप अप हुआ, आप देख सकते हो कि काफ़ी ज़्यादा हाई पे है, ठीक है, और ये जो अगर वो ये वोलेटिलिटी को शो करता है, ठीक है, अगर जो भी जो है 60 के मतलब 50 के अबव रहता है वो आपका आ जाता है हाई मतलब वोलेटिलिटी में। दैट मीन्स कि आप देख सकते हो कि आपका जो बाय मतलब लेट से कि बाय करते हो, आप समझो कि 17,100 के 200 के आसपास में बाय करते हो, ठीक है, और यहाँ पे देख सकते हो कि वोलेटिलिटी बनी हुई है, ठीक है। अब यहाँ पे वोलेटिलिटी डाउन हो गया, अब इसका मतलब ये नहीं कि आपको सेल कर देना जब तक कोई इंडिकेशंस नहीं दिखता है, ठीक है। अब आप देखोगे ना यहाँ पे अचानक से एक वोलेटिलिटी बनी हुई है और ये अच्छा खासा अपवर्ड मोमेंट है, मतलब कि अपोजिट में नहीं दे रहा है। अगर अपोजिट में देता और ये मतलब कैंडल और ये अगर अपोजिट में देता तो आपको एग्जिट करके निकल जाना है, अदरवाइज आपको यहाँ पे रुकना है, ठीक है। अब देखोगे ये काफ़ी डाउन है बट ये भी डाउन है, तो इसका मतलब आप देख सकते हो कि सीधी सी बात है कि आपको वेट करना है। जैसे देखोगे ये खाली अच्छा खासा गैप अप है, ये भी गैप अप है, ठीक है, और डाउन साइड में देखोगे कोई वोलेटिलिटी नहीं दिखने को मिल रही है, फिर अगेन जो है एकदम साइडवेज में। तो इस बेसिस पे आप जो है इस ट्रेड को डिफाइन कर सकते हो। अभी मैं आपको इसके वाइस वर्सा बता देता हूँ, ठीक है, ये आप देख सकते हो, ठीक है, ये एवरेज टू रेंज का जो वाइस वर्सा है। एक एग्जांपल यहाँ पे आपको सेल करने के लिए इंडिकेट कर रहा है, तो आपने यहाँ पे सेल कर दिया क्योंकि हाई एवरेज टू रेंज के हिसाब से। फिर इसका देखोगे काफ़ी ज़्यादा साइडवेज है, आप इतने साइडवेज में आपको देखने को मिल रहा है, ठीक है, यहाँ तक कोई मोमेंटम देखने को नहीं मिल रहा है, ठीक है। अब यहाँ तक जब कोई मोमेंटम देखने को नहीं मिला, थोड़ा वेट करना है आपको, और जैसे ही आप देखोगे ये बड़ी स्पाइक आपको देखने को मिलती है, मतलब आपको 17,300 में निकल जाना। आपने सेल कितने में किया है, 17,000 में किया है, 17,300 में आपको निकल जाना है, बिकॉज यहाँ पे हाई स्पाइक दिख रहा है और ये जो ट्रेंड है रिवर्सल दिख रहा है, तो आपको यहाँ से एग्जिट हो जाना है। तो ये इस तरीके से, ये थोड़ी सी ना कंफ्यूजिंग है बट ये सबसे बेस्ट मेथड है। अगर आपको समझ में आ गया ना तो आपको चीज़ें बहुत स्ट्रांगली से आपको कन्विक्शन मिल जाता है कि कब आपको एग्जिट करना है। और ये इसको एवरेज टू रेंज को ना आप कॉल स्प्रेड के लिए यूज़ कर सकते हो, काफ़ी ज़्यादा बेटर है ये मेरे हिसाब से। अभी आ जाते हैं परसेंटाइल। परसेंटाइल का एकदम सिंपल मीनिंग है, लेट से कि अगर आपने यहाँ पे इंटर किया, ठीक है, अगर आपने मान लो कि 17,100 में इंटर किया, आपको लगता है कि 17,300 का टारगेट है, हमें 17,300 मतलब 17,100 में लिया है, 17,300 का टारगेट है, हमें निकल जाना चाहिए, ठीक है। तो आपको करना क्या है, 200 का टारगेट रखा है तो आपने समझो कि 2% का टारगेट रखा है तो 1% का स्टॉप लॉस रखो, दैट्स इट। और जैसे जैसे क्या करना है, मान लो कि 17,300 से 17,400 हो गया, ठीक है, आप 17,400 जैसे ही होता है आपको करना क्या है, स्टॉप लॉस को रिवाइज करके कॉस्ट टू कॉस्ट कर लेना है और प्लस कुछ पार्शियल प्रॉफिट बुक कर लेना है, जिससे होगा क्या कि लेट से अगर नीचे आता है तो आपको फियर ऑफ लूजिंग का फैक्टर फेस नहीं करना पड़ेगा और साथ साथ में आप प्रॉफिटेबल ट्रेड को अच्छे तरीके से लेके जा सकते हो। तो यही 3 मेथड्स है जिसके बेस पर आप यूज़ करके अपने स्टॉप लॉस को ट्रेल कर सकते हो। सबसे सिंपल मेथड है परसेंटाइल मेथड और वो काफ़ी ठीक भी है, मतलब इसमें बहुत ज़्यादा कैलकुलेशंस मतलब बहुत ज़रूरत नहीं है, आपको ट्रेंड लाइन
ड्रॉ करने की जरूरत नहीं है, एवरेज टू रेंज को समझने की जरूरत नहीं है उस तरीके से। सो गाइस ये थी पूरी की पूरी वीडियो। गाइस अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करिए और सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ साथ में बेल आइकन को भी दबा लीजिए, ताकि क्या होगा कि जब भी मेरी वीडियो पोस्ट होगी तो आपको पता चल जाएगा, जिससे क्या होगा कि आपको ट्रेडिंग के बारे में ऐसे बहुत सारी नई नई चीज़ें सीखने को मिलेगी, जिससे आप लॉजिकल ट्रेड कर सकते हो। मैं यहाँ पे लॉजिकल ट्रेड की बात कर रहा हूँ, शॉर्ट प्रॉफिट की ट्रेड नहीं बात कर रहा हूँ। तो यहाँ पे आप लॉजिकल ट्रेड कर सकते हो, जिससे आप 70% 60% से सक्सेस रेशियो से आप ट्रेड कर पाओगे। सो चलो गाइस वीडियो को हम यहीं पे समाप्त करते हैं और मिलते हैं कई अच्छे कॉन्सेप्ट के साथ में। धन्यवाद।